हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी देखिए, जो मैंने तीज में जो भी शॉपिंग की थी ना, तो वो सब मैंने अभी पहनना है, क्योंकि आज तीज पूजा है। तो आप सभी को हैप्पी तीज। और ये त्यौहार है, बहुत ही बड़ा त्यौहार है हम लेडीज़ लोगों के लिए। आप लोग के घर में भी होता ही होगा। तो ये जो गहने, इसमें ना पूरा श्रृंगार करना हो पड़ता है, जैसे कि मांग टीका वगैरह। तो और जो भी हमारे पास गहने वगैरह, जिसके पास जो भी है वो पहन सकते हैं अपना। और और ये मेकअप का सामान वगैरह सभी चीज़ मैंने आपको दिखा दिया था, लेकिन एक बार अभी फिर से यहाँ पे मैंने सजा लिया कि ये सब मुझे पहनने हैं। तो इसलिए ये मतलब लिपस्टिक मेरा कोई ज़्यादा मतलब महंगा वाला नहीं है, मैंने ऐसे सस्ता वाला ही ले लिया था सारा। ज़्यादा महंगा वाला कुछ भी नहीं है मेरा, सब सिंपल सा ही है। सब 40-50 के लगभग का ही है मेरा, ज़्यादा महंगा नहीं है ये सब। और थोड़े बहुत जो भी है मैं दिखा देती हूँ आप सभी को। तो आज तीज है, तो ये बिछिया है, तो ये ना बहुत सुंदर बिछिया है, तो मैं इसे पहन ले रही हूँ। और अभी ना मैंने नेन पेंट वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, तो ये पहले पहन लूँ, उसके बाद ही लगाऊंगी। तो ये पायल भी पहन लिया है। और इस घर में ना बहुत रोशनी कम होती है, थोड़ा अंधेरा होता है, और उस वाले घर में ना थोड़ा रोशनी है। तो ये देखिए, अभी मैं उस रूम में आ गई हूँ, तो मेरा वो सब मैंने अभी तैयारी करके मैंने रख लिया था। और इधर ये जो थाली है, जो पूजा करने जाऊँगी ना, तो यहाँ पे इस रूम से ही होकर जाऊँगी। तो इसी में मैंने थाली सजा लिया है। जो भी मेरे पास, जैसे सुहाग का जो चीज़ होता है ना, जो चढ़ाते हैं मंदिर में पार्वती माई को, तो ये देखिए श्रृंगार का मैंने सामान रख लिया है। और उसके बाद मैं इस रूम में चली आई। और अभी ना टाइम 5:30 हो गया था। तो ये देखिए, मैंने अपनी चूड़ियाँ वगैरह सब निकाल के रखा था, तो ये सब मैं मैच करके रख लिया था। उसके बाद मैं एक एक करके अपने हाथों में डाल रही हूँ। और मेहंदी मेरा मतलब मुझे जैसा आया वैसे मैंने मेहंदी लगा लिया है, मुझे कोई ख़ास आता नहीं है। और इस टाइम पे कहीं किससे लगवाऊंगी, तो जैसा मुझे आया वैसे ही मैंने लगा लिया। तो अभी मैं एक एक करके, तो मैंने कपड़े भी पहन लिए हैं, तो अभी मेकअप वगैरह। तो ये यहाँ पे देखिए, मैं रेडी हो चुकी हूँ। और मेरा बैक पिन देखिए, मैंने ठीक से लगाया था, लेकिन कुछ बाल मेरे मैं मंदिर पहुँच गई हूँ, और पूरा मंदिर अभी खाली है, कोई भी नहीं है। अभी मैं फर्स्ट ही पहुँची हूँ, तो अभी अच्छे से पूजा हो जाएगा। तो अभी तो ये मैं आ चुकी हूँ। और ये देखिए, अभी ना मेरा पूजा स्टार्ट करते। ये पार्वती माई का मूर्ति है। तो यहाँ पे ना अभी देखिए, शायद एक जन पूजा करके जा चुकी है, और ये दूसरा नंबर मेरा ही है। और जब नेक्स्ट पहले गई थी ना, अगले साल जो, तो वो क्या ना, इतना ज़्यादा भीड़ था ना कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। और आज देखिए, ये एकदम पूरा मंदिर खाली पड़ा है, सिर्फ मैं ही हूँ अभी, और पुजारी जी उधर बैठे हैं, और ये है साथ में। तो यहाँ पे देखिए, मैं पार्वती माता को ना पहले मैंने माला पहना दिया था, और इस बार ना चुनरी नहीं मिला। तो जहाँ से सामान लेते हैं ना, तो इस बार बस रबट ही दिए वो। तो चलिए, कोई बात नहीं। और उसके बाद मैं इनका एक एक करके श्रृंगार कर दूँगी। और इसमें ना कंघी, आईना और बिंदी, सिंदूर सभी चीज़ देते हैं। तो ये मैं इनको सर से लगा के, और जो यूज करने का चीज़ है इनको हाथों में, पैरों में, जैसे कि आलता हुआ, नेन पेंट हुआ, ये सब मैं लगा दूँगी। तो ये बिंदी मैंने लगा दिया। उसके बाद सिंदूर की डिब्बी खोल के सिंदूर लगा दिया है पार्वती माता को। और उसके बाद ये देखिए, एक एक करके जैसे हम अपना श्रृंगार करते हैं ना, तो आज इनका भी मतलब फास्ट होता ही है, तो इनको भी मतलब आज के दिन तैयार करना ही बनता है। हम सुहागिन लोगों को ना, इनको देवी को भी तैयार करेंगे ना अपने हाथों से, तो काफ़ी अच्छा होता है। तो ये सिंदूर का पैकेट है ना, 2 था मेरे पास, एक पैकेट में आया था और एक
वो डिब्बी वाली थी। तो ये दोनों ही मैंने यूज कर लिया यहाँ पे। एक चढ़ा दिया था और एक ये जो पैकेट वाला आया था ना, तो ये मैंने रख लिया था। तो इनको सभी देवियों को, जैसे मतलब जितनी भी मूर्ति है ना, जैसे जो देवी माता की, जैसे लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, यहाँ राधा कृष्ण का, मतलब संतोषी माता का बहुत ज़्यादा है। तो उन सभी को मैं टीका लगा दूंगी और चूड़ियाँ भी लिया है मैंने, तो वो पहना दूंगी। तो यहाँ पे मैं आलता लगा रही हूँ इनको पैरों में। और उसके बाद वो जो लगा के ना सारे सुहाग का चीज़ ना वहीं पे रख देना है। और यहाँ पे देखिए इनको नैन पेंट भी मैंने लगा दिया है और उसके बाद चूड़ी पहना दूंगी। तो यहाँ पे जो भी फल मिठाई है मैं चढ़ा दूंगी इनको। और उसके बाद ये देखिए फल चढ़ा दिया है और मिठाई भी चढ़ा देती हूँ। तो इनका मुंह में नहीं खिलाऊंगी क्योंकि वहीं पे रख देती हूँ मैं थोड़ा सा, और बस चढ़ा दो, बस हो जाता है। और फिर यहाँ पे देखिए ये नेल पेंट वगैरह सब लगा दिया था मैंने। और जो दिया वगैरह जला दूंगी तो इनका आरती वगैरह हो जाएगा। और सभी देवी देवताओं का बाद में हम लोग कर लेते हैं, जब कथा सुनेंगे ना तो तब। और अभी सबको टीका लगा दूंगी। तो ये घाघरा ना थोड़ा सा मेरा मतलब पिन वगैरह ठीक से नहीं लगा पाई थी। फर्स्ट टाइम पहना था ना मैंने अपने से, तो पिन लगाया था, लेकिन यहाँ से ना थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, इसीलिए वो उस तरफ मेरा इधर सामने से सही पहना है मैंने, लेकिन उस साइड से ना मेरा ठीक से मैंने टाना नहीं था, इसलिए वो साइड से थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, पहली बार ही पहना था इस टाइप का। तो ये ना इसके ऊपर मैं ओढ़ना नहीं ले पाई क्योंकि ये मुझे घाघरा ही संभालने में ना बहुत, ये चुनरी का है वैसे भी, चलिए तो इसलिए। और फिर ये जो फूल जो तुलसी पत्ता, ये जो फूल है ना सभी भगवान जी को चढ़ा दूंगी। और सबको सबका आशीर्वाद लेना ज़रूरी होता है। मंदिर में हम अपने घर में तो करेंगे ही, तो मंदिर में भी कर लेना चाहिए। तो मंदिर में क्या है ना कि अच्छे से हो जाता है, पुजारी वगैरह रहते हैं ना तो वो लोग। और ये मांगटिका ना मेरा देखिए बार बार इधर से उधर हो जा रहा है क्योंकि वो पिन मैंने लगाया था ना तो वो पिन खुल के गिर गया, वो सिर्फ बालों में ही अटका पड़ा है, इसीलिए इधर से उधर हो रहा था। जब घर में थी ना तो एक पिन लगाया था तो वो सही पे था, और बहुत छोटा पिन था, हो सकता है कि वो निकल गया हो। बाल भी तो बहुत कम हो गए ना, इसीलिए शायद निकल गया था। और फिर यहाँ पे देखिए सारी देवियों का मैंने पूजा वगैरह कर लिया है, सबको सिंदूर बिनती चूड़ी वगैरह जो होता है ना सब कुछ कर दिया। फिर यहाँ पे भोले बाबा को मूर्ति के पास आ गई, तो इनका भी अब जल से स्नान करा देती हूँ। और फिर उसके बाद इनको भी माला वगैरह चढ़ा दूँगी, फल वगैरह जो भी मैं लाई थी, तो इनका भी पूजा मतलब कर लूँगी। तो शिव पार्वती का जैसे ये क्या है ना, ये शिवलिंग थोड़ा इधर बीच में पड़ जाता है और पार्वती माई का इनके ठीक पीछे में ही है मूर्ति। तो पहले पार्वती माई का पूजा कर लिया था मैंने। तो यहाँ पे मतलब सभी और भी लेडीज़ लोग आ चुकी है। अभी जब मैं आई थी तो आपने देखा ही होगा पूरा मंदिर खाली था। और अभी देखिए इतना भीड़ हो जाएगा ना कि मतलब बैठने का भी मुझे दिक्कत हो जाता है। मतलब सभी लोग पूजा करेंगे तो सभी आएंगे ना, तो जब कथा होता है ना तो कितना बोले थे हम लोग, तब जाके पंडित जी सुनाए थे। और उनके पास बुक ही नहीं था, हिंदी जो बुक होता है ना तीज का, वो बुक ही नहीं था। और मोबाइल में भी लगा के दिया था, तो मोबाइल में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था इतना भीड़ में। तो फिर बोले कि मतलब हम तो मुंह से ही बोलेंगे, संस्कृति में ही बोलेंगे, क्योंकि वो लोग मतलब हिंदी में नहीं बोल पाते हैं, तो इसलिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तब सभी लोग बैठ गए थे, तो अब जो भी हो जैसा भी हो, पंडित जी के मुँह से तो सुन लिया था ना। फिर उसके बाद ये पूजा वगैरह करके घर चल जाती, हर बार तो घर चल जाती थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि नहीं, मतलब पंडित जी से ही सुनना है मुझे कथा, तो पंडित जी से सुन लेने से ना सही रहता है। और यहाँ पे देखिए ये भी आ गए थे, तो ये बाहर ही खड़े थे, गए नहीं थे, मेरे साथ ही आए। और उसके बाद मैंने धूपकाठी वगैरह जो भी थोड़ा बहुत जलाया था इधर भी, तो थोड़ा वहाँ पे भी दिखा दिया था। और ये पंडित जी को मैं बैठी हुई थी कि बोल रही थी, तो पंडित जी कथा सुनाइए, तो बोला सबका हो जाए तो एक ही बार में सुनाएंगे। तो यहाँ पे और भी लेडीज़ लोग अभी आएंगी। और मैं तो मेरा पूजा हो गया था, तो मैं ऐसे खड़ी हो गई थी साइड में क्योंकि भीड़ काफ़ी हो गया था। और फिर यहाँ पे पंडित जी ने कथा सुना दिया था, और ये अभी आरती का टाइम हो गया, तो पंडित जी बोले सब लोग खड़े होकर आरती दिखा दो।
और हम लोग सभी लोग आरती दिखाने खड़े हो गए थे। और वो अपना जो शिव जी का जो होता है ना आरती, वो गा रहे थे। और हम लोग फिर आशीर्वाद ले लेते हैं साथ में, मैं और मेरे मतलब हस्बैंड, तो हम लोग जोड़ा से अपना आशीर्वाद ले लेंगे। फिर मैंने ना नंदी महाराज के कानों में कहा कि हे नंदी महाराज, मेरी प्रार्थना ना शिव जी तक ज़रूर पहुंचाइएगा। कानों में ऐसा बोलना चाहिए। और ये शिव जी की मूर्ति के पास ये जो नंदी की जो ये होती है ना, तो इनको ही बोलने से सही होता है, क्योंकि वो शिव जी तक हमारी प्रार्थना पहुंचा देते हैं, तो हमारी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए हम सब बैठ गए थे, तो पंडित जी टीका बोला लगा देते हैं, रक्षा वगैरह बांध देते हैं। कथा तो हो गया था, आरती वगैरह हो गया था। और उसके बाद एक एक करके सभी लेडीज़ लोग जैसे रक्षा धागा वगैरह बंधवा लेंगी, टीका वगैरह पंडित जी लगा दिए थे। फिर हमने उनको दक्षिणा वगैरह दे के, उनके पैर वगैरह छू के फिर हम लोग अपना घर चल जाएंगे। और अभी देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था पंडित जी के, तो कोई ना थाली वगैरह नहीं लेके आए थे, तो उनको थाली बीच बीच में मतलब जो सामान नहीं लेके आए ना, तो उनको वो उठ के दे रहे थे, तो इसीलिए लेट हो जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए सभी लोग रक्षा धागा, मेरा नंबर ना नहीं आ रहा था, काफ़ी देर से बैठी थी। तो फिर उसके बाद मैं सबसे फर्स्ट ही बैठी थी, लेकिन मेरा नंबर सबसे लास्ट में ही आया। काफ़ी देर हो गया था, मैं कितनी बार बोली, पंडित जी ध्यान ही नहीं दिए। बोला आप सबसे पहले बैठे थे तो आपको तो हम बांध दिए। तो हम बोले ना नहीं बांधे, ये देखिए। तो बोला कि मतलब उनको भी मतलब क्या करे, इतना भीड़ में समझ में नहीं आ रहा था। और फिर उसके बाद मैं अपने घर चली आती हूँ। सब पूजा वगैरह सब अच्छे से निपट गया था, अच्छे से सब हो गया था। और यहाँ पे ना घर में दिया बत्ती करके नहीं गई थी, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, 7 के लगभग हो गया था टाइम। जब निकली थी ना तो 5:45 बज रहा था, और अभी 7 के ऊपर ही हो गया होगा। और यहाँ पे ना घर में दिया बत्ती कर देती हूँ मैं। और यहाँ पे ना सभी मतलब घर में भी जैसे सभी देवी देवता होते हैं, बाहर में भी मेरा जैसे जो मैंने प्लांट लगाया है, छोटे पौधे वगैरह, तो वो उन सब के पास भी ऐसे दिखा दूँगी, तुलसी माता का और का।